Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये चैप्टर है स्टूडेंट, और इसमें अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास तक पढ़ा है पॉलिनेशन के बारे में और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट काफ़ी डिटेल में आपने स्टडी किया था. आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर डायग्राम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑलमोस्ट श्योर होता है, और बोर्ड एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो श्योर होते हैं. साथ में डायग्राम्स, जो डिफरेंट डायग्राम्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो अगर आ रहे हैं तो मोस्टली इसी यूनिट से आते हैं, और इस यूनिट से अगर आता है तो इस चैप्टर से ज़रूर रहता है, जो हम लोग बनाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आज का हेडिंग है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. ये क्या है, इसको पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है. स्टूडेंट देखिए, पॉलन का मतलब क्या है. पॉलन मीन्स पॉलन ग्रेन, और पिस्टिल का मतलब है कार्पेल, राइट. और आपने पॉलिनेशन में पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है और फाइनली ट्रांसफ़र होके वो कहाँ जाता है, वो जाता है, लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल या कार्पेल. और फिर बहुत सारे पॉलन ग्रेन अगर लैंड कर रहे हैं तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगा, और कोई ज़रूरी नहीं होगा कि सारा का सारा पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँचे. एक पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँचेगा. तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा तक आने और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना और उस पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक पहुंचना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो इवेंट है, उसको बोलेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, करेक्ट. और उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है. क्या, कैसे आप इसको रिकॉल करेंगे. पॉलन मीन्स पॉलन ग्रेन, पिस्टिल मीन्स पिस्टिल कार्पेल. तो पॉलन ग्रेन और कार्पेल के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को आप क्या बोलेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तो आइए इसको डिफाइन करते हैं. ऑल द इवेंट्स फ्रॉम germination of pollen grains on stigma until development of pollen tube and its entry in ovule is called pollen pistil interaction. So student, क्या हुआ pollen pistil interaction? All the events from germination of pollen grain on stigma until development of pollen tube and its entry in ovule is called pollen pistil interaction, correct. अच्छा, अब इसमें हम लोग फर्दर बात कर रहे हैं. pollen grain ट्रांसफ़र तो हो गया. अब देखिए, नेचर में बहुत सारे pollen grain एयर में उड़ते रहते हैं, तो कोई भी pollen grain किसी भी स्टिग्मा पे आ जाता है. तो केवल ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ये इंश्योर नहीं करता कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा और मेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ एक सेल तक पहुँचेगा. ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है. तो फिर क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिग्मा है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करता है स्टूडेंट, राइट.
और ऐसा कैसे पॉसिबल है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो पॉइंट मैंने बताया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain does not ensure germination. Transfer of pollen grains does not ensure germination. Why? Due to ability of stigma to identify right type को टेक्निकली बोलते हैं स्टूडेंट कंपैटिबल of pollen grain and reject wrong type means incompatible. ओके तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या हो ये आपने समझा। और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन डज नॉट इंश्योर जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो गया तो इसका मतलब कि जर्मिनेशन होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करता है किसको, राइट टाइप कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को, और रिजेक्ट करता है किसको, रॉन्ग टाइप को। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे पॉसिबल हुआ इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने समझा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। स्टूडेंट स्टिग्मा के अंदर ये एबिलिटी है कि वो राइट टाइप पॉलन ग्रेन को अलाउ करेगा जर्मिनेशन के लिए और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को इनहिबिट करेगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए ऐसा दो इसके लिए प्रोसेस है, दो चीज़ें हैं। पहला, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन between stigma and pollen grain। पहला पॉइंट है इट इज पॉसिबल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड pollen grains। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट ड्यू टू रिलीज ऑफ chemical compound from stigma। Stigma and pollen grains। देखिए जैसे आपके घर पे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो फर्स्ट टाइम आता है तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई वो कहाँ से आ रहा है, कौन है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर वही पर्सन बार बार आपके घर पे आ रहा है तो एक टाइम के बाद आप उससे उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार उस पर्सन का इंटरेक्शन हो रहा है और आपने उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लिया है। एग्जैक्टली यही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता है बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा पहचान जाता है, आइडेंटिफाई कर लेता है किसको, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को, और उसको अलाउ करता है कि वो जर्मिनेट करे, और जो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट करता है और उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू
कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन, पहला रीज़न है स्टूडेंट। दूसरा रीज़न क्या है, स्टिग्मा भी केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है और पॉलन ग्रेन भी रिलीज करता है, और इस केमिकल कंपाउंड की सहायता से दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, करेक्ट। तो ये हुआ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब एक डायग्राम आप हमारे साथ बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे जर्मिनेशन हो रहा है पॉलन ग्रेन का, पॉलन ट्यूब कैसे पहुंच रहा है और कैसे वो इंटर कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़, डायग्राम से पहले आपको फिर से याद दिला दें, आपने पढ़ा है कि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है वो शेड होता है कितने सेल स्टेज पे स्टूडेंट, 2 सेल स्टेज पे, राइट। वो 2 सेल कौन सा है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा स्टाइल के थ्रू, तो उसी समय जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देता है। और जिस पॉलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज की हम लोग बात करते हैं, रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है, उसमें पहले से 2 मेल गैमेट बना रहता है। क्लियर। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या नोट करते हैं, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at कितने सेल स्टेज पे स्टूडेंट, एट 2 सेल स्टेज। और ये 2 सेल कौन से होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल है स्टूडेंट, इट डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। इसको मैंने नंबर में लिखा है जिससे डिफरेंट लगे और आपको याद हो जाए। 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, करेक्ट। ये बात आपको क्लियर हुआ। फिर से बताते हैं, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स शेड होता है 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग इट्स, जोड़ सकते हैं, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ही रहने दीजिए। और ये 2 मेल गैमेट जो है वो इंटर करेंगे, किसके थ्रू इंटर करेंगे, पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर करेगा। किसके थ्रू इंटर करेगा स्टूडेंट, ओव्यूल में। और ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक में जाएगा, एक सेल तक पहुंचेगा। और ये किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपेरेटस। याद करिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस के थ्रू एंटर करते हैं, वो इसको गाइड करता है और ये पहुंचता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलन ट्यूब एक ही सिनर्जिड सेल के थ्रू पहले एंटर करेगा और फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड करेगा, फिर ये 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा स्टूडेंट। तो ड्यूरिंग इस ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर सकते हैं, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब occurs through one of synergid cell, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गाइडेड बाई फिलीफॉर्म एपेरेटस, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने जा रहे हैं। वो डायग्राम होगा स्टूडेंट, एलएस ऑफ फ्लावर शोइंग फर्टिलाइजेशन।
and growth of pollen tube as well as its entry inside embryo sac through one of the synergid guided by filiform apparatus. What is filiform apparatus, student? Filiform apparatus are finger like structure फाउंड इनसाइड सिनर्जिड सेल। ओके, तो डायग्राम के लिए जैसा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ये काफ़ी मोटा हो जा रहा है इंक, तो हम लोग पतला ही यूज़ करते हैं। देखिए, एक पहले आप ऐसे डॉटेड यूज़ कर लेंगे, एक आउटलाइन पहले बना लेंगे। उससे क्या होगा, आउटलाइन बनाने से अगर आप कहीं पे मिटाना चाहते हैं, रफ करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले आपने इस टाइप का ये बना दिया। करेक्ट स्टूडेंट? ये हो गया आपका कार्पेल या पिस्टिल, और ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। तो देखिए, आप चाहे तो लेबल भी कर सकते हैं, ओवरी इधर हो गया, स्टाइल ये हो गया, स्टिग्मा। करेक्ट? तो आइए इसको हम लोग फाइनल कर देते हैं। ये देखिए, आप मेरे साथ बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब ये जो आउटलाइन बना, इसको आप यहाँ पे मिटा सकते हैं। डॉट बनाने का ये फ़ायदा होगा। और यहाँ पे देखिए, आपको अंदर बनाना है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर क्या होगा, 2 सिनर्जिड सेल है। करेक्ट? और इस सिनर्जिड सेल के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलेंगे फिलीफॉर्म apparatus। यहाँ पे एक बनाना है एक सेल, इधर 2 सेंटर में बनाना है आपको पोलर न्यूक्लियाई, और इधर आपका होगा क्या है, एंटीपोडल सेल। यार एंटीपोडल सेल। करेक्ट? तो इसको भी आइए लेबल ही कर लेते हैं। ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, इसका एक और भी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो सैक। आप बताइए क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, याद आया आपको, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये हुआ, इधर कर लेते हैं हम लोग लेबल, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल्स, और इसको बोलेंगे एक सेल। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे फिलीफॉर्म apparatus। ये फिलीफॉर्म apparatus किसको गाइड करेगा? पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा स्टूडेंट। ओके, अब देखिए, यहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन बनाना है। ऐसे ऐसे आप पॉलन ग्रेन बना लेंगे। कुछ पॉलन ग्रेन आप दिखाएंगे ऐसे इस फॉर्म में। यहाँ पे ये लैंड कर रहा है, और यहाँ ग्रोथ भी दिखाएंगे, जैसे ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपने दिखाया, और देखिए पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, इसका पॉलन ट्यूब ग्रो कर गया। ओके, और ये ग्रोथ कर रहा है, ये जो ग्रो कर रहा है इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज पॉलन ट्यूब। करेक्ट? और यहाँ पे चूँकि ये आपको बनाना है, इधर ओव्यूल भी होता है, न्यूसेलस होता है। ओके, तो इसको ओव्यूल के शेप में देना है, कुछ ऐसे आप इसको बना देंगे। इधर ओपनिंग है माइक्रोपाइल। ओके, तो लाइक दिस इट विल बी। और ये जो पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है स्टूडेंट, ये आएगा यहाँ पे
और माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा, वन ऑफ दी सिनर्जिड सेल में इंटर करेगा, करेक्ट। इट विल एंटर इन वन ऑफ दी सिनर्जिड सेल, राइट। तो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई, ये इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, और ये ओव्यूल है, और ये डायग्राम शो कर रहा है एलएस ऑफ फ्लावर और एलएस ऑफ कार्पेल और पिस्टिल शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो डायग्राम का नाम देंगे एलएस ऑफ फ्लावर शोइंग फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में डायग्राम पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा और बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कार्पेल है या पिस्टिल है, और उसका ऊपर का पार्ट क्या है, स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। इनसाइड ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल्स। इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेटस, देन एग सेल, और यहाँ बीच में है, इसको भी आप लेबल कर सकते हैं, इट इज़ पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 जो दिख रहा है एंटीपोडल सेल है। ऑलरेडी आप एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में प्रैक्टिस कर चुके हैं, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन आएंगे, पर ग्रोथ किसी एक का होगा और धीरे धीरे जर्मिनेशन शुरू होगा, और जो सबसे पहले और सबसे तेज जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, वो इंटर करेगा इनसाइड ओव्यूल। किसके थ्रू इंटर करेगा स्टूडेंट, माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा, और इसको गाइड करेगा। 2 सिनर्जिड सेल है, किसी भी एक सिनर्जिड सेल में ये पहले इंटर करेगा, और उसको गाइड कौन करेगा, फिलीफॉर्म एपेरेटस। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैंने बताया कि यहीं पे जब ये ग्रो करेगा तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेगा। 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एक सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा, और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एलएस ऑफ फ्लावर शोइंग फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ pollen grain। तो स्टूडेंट यू कैन ड्रॉ द फिगर बाय पॉजिंग योर सिस्टम। आप सिस्टम को पॉज करके इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या स्टूडेंट, ये एक छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि आप इसको सेल्फ मैनुअली, जब ह्यूमन बीइंग इसको या साइंटिस्ट जो परफॉर्म कराते हैं और फील्ड में लेबोरेटरी में, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। और इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, मैनुअली ट्रांसफ़र करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सीजर फॉरसेप। इसका एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, इसका एडवांटेज ये है कि इससे ये आप फ़ायदा है आपको कि आप अपना जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन आप चाहते हैं वही आप ट्रांसफ़र करेंगे। कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन जो एयर में है वो नहीं आएगा, केवल वही आएगा जो डिजायर्ड होगा। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of desired pollen grains
स्टूडेंट जो पॉलन ग्रेन डिजायर्ड है, जिसको आप चाहते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा is called, what we call it, artificial hybridization, right? तो आइए आप मेरे साथ याद कर सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। और इसके लिए दो मेन स्टेप है स्टूडेंट। इसका स्टेप्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसके दो मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन। स्टूडेंट इस पर एक अलग से भी क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी आता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ये इमैस्कुलेशन क्या है वो पूछते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है बैगिंग। ओके, बैगिंग क्या है वो चीज़ आपको समझना है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए दो स्टेप परफॉर्म करते हैं, पहला इमैस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। व्हाट इज इमैस्कुलेशन स्टूडेंट? इमैस्कुलेशन इज, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल of anther from bisexual flower. Next है, it is performed with the help of small scissor, forceps, needle etc. और इसके बाद क्या करते हैं, जब एंथर को रिमूव कर दिया तो जो स्टिग्मा है उसको कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बैग पेपर, विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन, बटर पेपर, उसे कवर कर देते हैं। तो बैगिंग क्या है स्टूडेंट? इट इज process of protecting, or you can say, or covering stigma from unwanted pollen grains, right? तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ऑन स्टिग्मा, इसी को बोलेंगे आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन या किसी प्लांट का हम फीचर्स चाहते हैं उसको डेवलप कराना, तो क्या करेंगे, उस प्लांट का पॉलन ग्रेन हम ट्रांसफ़र करेंगे और ये मैनुअली परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट। और इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। स्टूडेंट इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ चुका है, आ सकता है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन? तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन, इसका एक लाइन में परफेक्ट डेफिनेशन है, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होता है। तो आप इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कर क्या रहे हैं? आप पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। तो मान लीजिए कोई प्लांट है उसका फ्लावर ही बाइसेक्सुअल है, तो फिर उसका भी पॉलन ग्रेन हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्लांट का एंथर रिमूव कर देंगे जिससे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस ही ना हो। यानी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट? यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी इमैस्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो फ्लावर पहले से यूनिसेक्सुअल है उसको फिर यूनिसेक्सुअल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड।
तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, इतना भी बोल देते हैं अगर तो ये करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को करते हैं, उसका स्टिग्मा रखते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं। और इट इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सीजर, फॉरसेप, निडल एट्सेट्रा। ये डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिमूव करने में स्टूडेंट। तो आपने इमैस्कुलेशन से पॉलन ग्रेन तो हटा दिया, एंथर हटा दिया, अब पॉलन ग्रेन नहीं है, अब स्टिग्मा फ्री हो गया, यानी इस फ्लावर में केवल स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा पे आपको क्या ट्रांसफ़र करना है? डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आप ला रहे हैं और स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपने स्टिग्मा पे उसको रख दिया पॉलन ग्रेन को, बहुत सारे पॉलन ग्रेन को, और वो जर्मिनेट करेगा जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा। और जर्मिनेशन के बाद वो अपना पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब सोचिए, ये तो आपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र किया, हो सकता है नेचर में एयर के थ्रू कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आ जाए, तो उससे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? उससे बचाने के लिए हमको पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने के बाद स्टिग्मा को कवर करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैगिंग। सो व्हाट इज़ बैगिंग? इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग और कवरिंग स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन। और ये कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर, विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन, उससे हम लोग इसको कवर करते हैं स्टूडेंट, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। और एक इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है ग्रेगर जॉन मेंडल का, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट? हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सेडाइवम प्लांट पे काम किया और वो गार्डन में यही काम करते थे, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते थे। फ्लावर जो पी प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट है स्टूडेंट, यू नो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसको इमैस्कुलेशन करते थे, यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करते थे, उसका बैगिंग करते थे, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करते थे, फिर प्लांट का सीड प्रोड्यूस होता था, उसको कैलकुलेट करके पूरा वो फाइंड आउट करते थे। और एक रेशियो आपके सामने है। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम स्टूडेंट। और आई होप आज के लेक्चर में जो भी आपने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी आपने प्रैक्टिस किया, उसको ज़रूर बनाइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले इसको तैयार कर लीजिएगा और अपने हैंड राइटिंग में आप इसको लिख लेंगे। सो विल कंटिन्यू स्टूडेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।